दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू जो हमारी इक्वेशन थी उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हमने जो है वो इसको ऑक्सीडेशन नंबर सारे मेंशन कर लिए हैं। याद रखें कि अगर कोई कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, एज अ होल न्यूट्रल है, HNO3 एज अ होल न्यूट्रल है, H2S एज अ होल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस चार्जेस हमेशा इक्वल होंगे, तभी वो एज अ होल न्यूट्रल हो पाया होगा। इसलिए मैंने HNO3 में नाइट्रोजन को कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट लिख लिया। कैसे? हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन एज अ होल -6, तो -6 + 1 इज़ -5, और उसको बैलेंस करने के लिए +5 होना चाहिए नाइट्रोजन को, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए और एज अ होल कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए। अब हम देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो रहे हैं। नाइट्रोजन को देखें, दिस वन। पहले रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए थे, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो उसको वापस मिल गए, तभी उसने 2 इलेक्ट्रॉन अब लूज़ किए हुए, तो उसके पास उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ऐड कर लिए। हम सल्फ़र को देखें, मैं यहाँ से इसको इरेज करना चाह रही हूँ ताकि मैं ऊपर सल्फ़र का बॉक्स बना सकूँ, ब्रिज बना सकूँ सल्फ़र के लिए। सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए थे, पर जब सल्फ़र ने रिएक्शन परफॉर्म किया तो वो अब उसने कुछ भी गेन नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है जो 2 उसने गेन किए हुए थे अब वो उसने लूज़ कर दिए होंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या बात हुई कि सल्फ़र ने लूज़ तो 2 ही किए और नाइट्रोजन ने गेन 3 कर लिए। ऐसे तो नहीं होता, जितने लूज़ किए होते हैं उतने ही गेन होते हैं। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन के इक्वल करना है। अब 3 और 2 एलसीएम ले लें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जब हमने नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के साथ यहाँ पर 2 लगाया है रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 लगेगा। जब हमने सल्फ़र वाले कंपाउंड के साथ रिएक्टेंट साइड पे 3 लगाया है तो सल्फ़र के साथ भी 3 लगेगा। ओके, अब ये जो नंबर्स एक दफ़ा लग चुके हैं, दीज कोफिशिएंट्स, ये जो पीछे लिखा हुआ है इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, दीज कोफिशिएंट्स कैन नॉट बी चेंज फर्दर। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे। अब आपके पास क्या स्पेस बच गई? ओनली दिस वन। यहाँ पर आप कुछ लगा लें। कैसे? अब नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस कर लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ये भी हमने अचीव कर लिया। अब हमने इंस्पेक्शन मेथड यानी कि चेक करना है कि फर्दर और कोई दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो कोई मिसिंग तो अनबैलेंस तो नहीं है। ऑफ कोर्स हैं। हाइड्रोजन देखें, यहाँ पर 2 2 एंड 3 टू द 6, 6 + 2 8, और यहाँ पर तो सिर्फ 2 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 4 ऐड करना चाहिए ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब जगह नहीं है, अगर ऑक्सीजन अनबैलेंस हुआ भी तो हम इसको ठीक नहीं कर सकेंगे, बिकॉज सब तो हम फिल कर चुके हैं। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऑक्सीजन अनबैलेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो अभी तक हमने कंसीडर ही नहीं किया था। 2 3 ज़ा 6, 2 एंड 4 6 बैलेंस्ड। तो अगर आप ध्यान से करेंगे, बहुत केयरफुल कैलकुलेशंस करेंगे, तो जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वो कभी भी अनबैलेंस होगा ही नहीं, वो ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली 3-4 वीडियोस में आपको इसी चैप्टर की एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इक्वेशंस को बैलेंस करना है थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो आपको 1 बाय 1 एक इक्वेशन एक वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी।